देखिए, हमने घातांक के बहुत छोटे छोटे सूत्र आपके सामने लिख रखे हैं। केवल आपको ये याद रखना है कि अगर आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n बराबर a टू दी पावर m प्लस n, ये पहला सूत्र है। आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं। दूसरा सूत्र है कि अगर यही आधार समान है तो भाग में घातें घट जाती हैं। तीसरा सूत्र है अगर पावर की पावर किया जाए a टू दी पावर m की पावर n तो ये होता है a की पावर m इंटू n। किसी भी संख्या की शून्य घात का मान होता है 1 और अगर माइनस घात है तो 1 अपान करने पर वह घातांक प्लस हो जाता है। और अंतिम है कि इफ a टू दी पावर x इक्वल टू a टू दी पावर y, आधार समान है, बीच में इक्वलिटी है, इनकी घातें भी आपस में बराबर हैं। इन्हीं के आधार पर पूरा हमारा ये नियम चलता है। आइए हम इनको सेव करते हैं। अब आप देखिए आगे की बात कि कैसे आपका पहला नियम हो गया। कैसे हम कह दें कि भाई a टू दी पावर m गुणे a टू दी पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। आखिर कैसे ही सही? देखो बच्चों, बहुत आसान सी बात। अगर हम कह दें, ये हम लेसन पढ़ा रहे हैं आपको घातांक, ठीक है? जो कुछ भी हम सेव किए हैं वह आपके सामने यहां दिखेगा, ठीक है? इस बात को आप देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिएगा, अगर हम कह दें छोटी सी बात 3 गुणे 3, तो 3 कितनी बार आया? 2 बार आया। इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 2। अगर हम 3 गुणे 3 गुणे 3 बार लिख देते तो 3 की घात क्या लिखते? 3। अगर हम 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 4 बार लिख दें तो यह हो गया 3 की पावर 4। मतलब जो ऊपर घातांक लिखा जा रहा है वह नंबर ऑफ रेकरिंग ऑफ नंबर्स लिखा जा रहा है कि कोई संख्या का गुणा कितनी बार दोहराया गया। यहाँ 2 बार दोहराया गया तो पावर 2 है, यहाँ 3 बार दोहराया गया तो पावर 3 है, यहाँ 4 बार दोहराया गया तो पावर क्या है? 4 है। अब जरा देखिए, अगर हम ऐसे लिख देते 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो यह 3 कितनी बार आया? 5 बार आया। 1 2 3 4 5, इसे हम 3 की पावर क्या लिखते? 5। लेकिन अब हम इसी से सूत्र निकालने जा रहे हैं। उस बात को ध्यान रखिए कि कैसे सूत्र निकला कि a टू दी पावर m गुणे a टू दी पावर n बराबर a की पावर m प्लस n कैसे आया। अब देखिए, यह जब 2 बार गुणा हुआ तो अभी अभी लिखा गया था 3 की पावर 2 गुणे, यह जब 3 बार गुणा हुआ था तो ये लिखा गया था 3 की पावर 3, और यहाँ इसका रिजल्ट लिखा गया है कि यह कितनी बार आया है? 5 बार, तो 3 की पावर 5। अब बताइए, यह 3 की पावर, यह दोनों में क्या संक्रिया की जाए 2 और 3 में कि 5 आ जाए? 2 3 को जोड़ने पर 5 आएगा कि 2 3 का गुणा करने पर 5 आएगा, या 2 3 को घटाने पर 5 आएगा? तो 2 3 को जोड़ने पर ही तो 5 आता है। 2 प्लस 3 बराबर क्या होता है? 5। इसका मतलब यह हुआ 2 प्लस 3, और तब आकर के 3 की पावर हम क्या लिखे? 5। अर्थात अगर आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। यही हमने पहला आपको सूत्र बताया कि अगर यह a है, दोनों आधार समान है, तो यह घातें आपस में जुड़ गई a की पावर m प्लस n। दैट्स क्लियर? ऐसे ही जब भाग होगा तो भाग में घातें घट जाएगी। अब इस पर पहला सवाल क्या होता है उसको जानिए आप, कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं और सवाल कैसे आते हैं। देखिए, आप इतना ध्यान रखिए कि हमारे जो नियम है उन नियम को यहां से आपको जानना है। पहला है a टू दी पावर m गुणे a की पावर n। यह एक बात और यहां ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर हम कह देते, जो दूसरा नियम था वह ये था कि अगर हम 3 की पावर 7 लिख दें डिवाइड बाई 3 की पावर 4 लिख दें
इसका अर्थ है हमने बताया कि भाग में घातें घट जाती है। यह आधार बस ध्यान रखिए, आधार समान होना चाहिए। लिखेंगे 3 की पावर 7 माइनस 4 आ गया 3 की पावर 7 में से 4 घट गया 3, या 3 का क्यूब हम लिख सकते हैं 27। ये इसका आंसर। अब दूसरी बात को ध्यान रखिए, यहीं पर तीसरा बताया गया नियम कि घात का घात गुणा होता है। जैसे 3 की पावर 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 3 की पावर, ये गुणा हो जाएगा 3 दूना 6। यहां घात की घात आपस में गुणा होता है। लेकिन अगर ये ब्रैकेट न लगा हो तो क्या होगा, यहां बातें बदल जाती हैं। यहां पर अगर मैं लिख दूं 3 की पावर 2 की पावर 3, अब ये मामला बदल गया। अगर ये जो ब्रैकेट लगा है ये ब्रैकेट नहीं हो तो इसका अर्थ बहुत कुछ बदल जाएगा। अगर ऐसा है तो इस 3 को आप ढक लीजिए, क्या दिखा आप देखिए, 2 का क्यूब दिखा, और 2 का क्यूब क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 दूना 4 दूना 8। यह हो गया 3 की पावर, दैट्स वैल्यू इज 3 टू दी पावर 8। यह ध्यान रखिएगा, इतना परिवर्तन आता है। अब अगर हम जो चौथा नियम था, किसी भी संख्या की शून्य घात का मान 1 होता है, कैसे प्रूव कर दें? अरे भाई, अगर हम 2 की घात 5 कर दें बटे 2 की घात 5 कर दें, देखिए आप 2 की घात 5 से 2 की घात 5 कट जाएगा, 1 होगा। अगर इसे आप सॉल्व करते तो ये 2 की घात 5 था, ऊपर जाता तो भाग में घातें घटती हैं, ये हुआ 2 की पावर 0 और 2 की पावर 0 बराबर 1। मतलब किसी भी संख्या की शून्य घात का मान सदैव 1 होगा, चाहे वह 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर x की पावर 0 कर दीजिए, तब भी मान क्या होगा, 1 ही होगा। इसको हमेशा ध्यान में रख करके आप सवाल सॉल्व करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो गलतियां होगी। जैसे एक बड़ा ही छोटा सा सवाल बार बार पूछा जाता है कि भाई 2 की पावर x माइनस 4 दैट्स इक्वल टू 1 है, तो x का मान क्या होगा। यहां पर तो यहां पर बोलिए 2 की पावर x माइनस 4 बराबर 2 की पावर 0। किसी भी संख्या की शून्य पावर का मान क्या होता है, 1 होता है। अगर आप यहां देखेंगे, अब आधार समान है, घाते बराबर कर दीजिए, x माइनस 4 बराबर 0, यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एंड दैट्स योर आंसर। अब अगर आप यहां 2 की पावर 0 नहीं करते हैं तो ये सवाल कठिन हो जाता है। दूसरा रूप भी है, कैसे है वो देखिए आप। इसी सवाल को दूसरे रूप में लगाना होता तो हम लिखते 2 की पावर x, भाग में घातें घटती हैं, 2 की पावर 4 बराबर 1, हम लिखते 2 की पावर x, फिर ये गुणा करते 2 की पावर 4 करते, तब भी क्या होता, x बराबर 4 आता। तो चाहे जिस विधि से हम लगाएं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लगाने में दिक्कत नहीं। अब जरा आइए इससे कठिन सवाल, जैसे ये कई बार ऐसा सवाल पूछा जा चुका है, 16 की पावर 3/4, 8 की पावर 2/3 गुणे 25 की पावर 1/2 का मान क्या होगा। 16 टू द पावर 3/4 इंटू 8 टू द पावर 2/3 इंटू 25 टू द पावर 1/2 बराबर क्या होगा। अब बताओ 16, 2 की कितनी पावर है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 की पावर 4 है। कम से कम इतना याद जरूर रखिए, 2 की पावर 2 4 हुआ, 2 की पावर 3 8 हुआ, 2 की पावर 4 16 हुआ, 2 की पावर 5 32 हुआ, 2 की पावर 6 64 हुआ, 64। इतना कम से कम 2 की पावर में आपको याद रखना है। अब देखिए 16 को हमने लिखा 2 की पावर 4 की पावर कितना है 3/4, गुणे 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3 की पावर 2/3, और 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर और की पावर 1/2। देखिए घात का घात गुणा होता है, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से सॉरी 4 से ये 4 कट जाएगा। यहाँ आ गया 2 का क्यूब बचा, यहाँ 2 की पावर 2 बचा, यहाँ 5 की पावर 1 बचा। गुणा में घातें जुड़ती हैं अगर आधार समान हो, यही 2 ही के केवल आधार समान है,
यह हो गया 2 की पावर 3 और 2 5 गुणे 5। अब 2 की पावर 5 अभी हमने बताया, आपको याद रखना है 32 होता है, इसकी वैल्यू 32 गुणे 5 गुणा कर लें, 5 दूना 10, 5 गुना 15 1 16, इसकी वैल्यू क्या आ गई 160। ये आपको ऐसे तैयार रखना है। इससे थोड़ा और कठिन सवालों में अगर आप चलें तो देखिएगा, इससे थोड़ा हम कठिन चल रहे हैं। सवाल ये है कि भाई पूछा जाएगा 81 की पावर 4 गुणे 27 की पावर -3 गुणे 243 की पावर -2/5 बराबर क्या होगा। अब आप देखिए 81 को हम लिखते हैं 3 की पावर 4। सबसे पहले यही कोशिश करिए कि सबके आधार समान हो जाए। आप जानते हैं 3 की पावर, ये भी आपको याद रखना है, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 3 की पावर 4 27 तिया 81, 3 की पावर 5 81 तिया 243। कम से कम इतना जरूर याद रखिए। याद करने को 3 की पावर 6 729 भी आप याद रख सकते हैं। 3 की पावर 4 की पावर 4 हुआ 27, 3 की पावर 3 हुआ, की पावर -3 हुआ 243, 3 की पावर 5 की पावर -2/5। देखिए केवल एक ही जगह ये घात कट रही है और कहीं नहीं कट रही है। तो 3 की पावर 4 का 4 में गुणा करिए 16 गुणे 3 की पावर 3 तिया 9 -9 गुणे 3 की पावर -2। अब गुणा में घातें जुड़ती हैं, लेकिन जो माइनस होगी वो तो घटेगी ही, जुड़ने में भी घटेगी। आप 16 में से 9 घटाइए 7, 7 में से 2 घट गया 5, आंसर आ गया 3 की पावर 5। या तो ये आंसर होगा या 3 की पावर 5 का मान अभी बताया गया था 243, या तो आंसर ये आएगा 240। ये ध्यान रखिए। इसका कठिनतम सवाल कैसे आता है वो भी ध्यान रखिए आप, जो अभी हमने बताया था कि अगर ब्रैकेट न लगे तब कैसे हो जाएगा, तो उन सवालों को भी आप देखिएगा। जैसे सवाल आपका ये है 2 की पावर 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2 की पावर 3 बराबर क्या होगा। देखिएगा यहां पर पहले आप इसको ढकिए तो क्या दिख रहा है 2 का क्यूब क्या हुआ 8, 2 की पावर 8 माइनस 3 दूना 6 2 की पावर 6। यहीं पर अक्सर लोग गलत कर देते हैं और अक्सर लोगों का 90% लोगों का उत्तर तो शून्य आ जाता है। 90% लोग 0 मार देते हैं। क्यों सोचते हैं 2 यहाँ जो पावर है वही यहाँ पावर है, 3 दूना 6 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 6। कुछ लोग जो ज्यादा विद्वान और स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं वो क्या करेंगे, यहाँ तक तो आ गए, लेकिन 2 की पावर 8 माइनस 2 की पावर 6 कर देंगे 2 की पावर 2 और उत्तर उनको 4 आ जाएगा। विकल्प में भी रहेगा, उनका विकल्प मिल गया, 0 वाले का विकल्प मिल गया, 4 वाले का भी विकल्प मिल गया, लेकिन फिर भी गलत है। कैसे देखिएगा 2 की पावर 8 अभी हमने बताया था। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 होता है। तो 256 माइनस 2 की पावर 6 का मान 64, घटा दीजिए, 6 में से 4 घट गया 2 और 25 में से 6 घट गया 19। योर आंसर इज 192। नीदर द आंसर इज 0 नॉर इट इज 4 बट द आंसर इज 192। और अक्सर लोग गलत कर देते हैं। तो कृपया घातांक बहुत आसान होते हुए भी इतना आसान नहीं है, इसे आप ध्यान दें।